हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला देखेंगे, यानी समाकलन के ऑल फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन जो होता है वह डिफरेंशिएशन के जस्ट ऑपोजिट होता है। डी बटे डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि ये बड़ा एफ एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये छोटा एफ एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए, अपोजिट होता है, तो ये छोटे वाले एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बड़ा वाला एफ एक्स आ जाएगा। तो देखिए, एफ एक्स प्लस सी, तो देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इस साइड हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिए और इस साइड हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो देखिए, डी बटे डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। देखिए, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के पावर एन आएगा। अब देखिए, चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो हम एक्स के पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, तो वन का देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए, डी बटे डी एक्स इंटू सी, सी यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, अर्थात जब हम जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कांस्टेंट प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में, देखिए ये है त्रिकोणमिति का। देखिए, डी बटे डी एक्स इंटू साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। अब देखिए, ये कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आएगा। देखिए 5 नंबर, डी बटे डी एक्स इंटू कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये देखिए, माइनस को हम रहने देते हैं और साइन एक्स देखिए, ये माइनस को जब हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, देखिए डी बटे डी एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो वह हो जाएगा टेन एक्स प्लस। 7 नंबर देखिए, डी बटे डी एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस माइनस को हम रहने देते हैं और देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो ये होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर, डी बटे डी एक्स इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जब हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, देखिए डी बटे डी एक्स इंटू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस को हम रहने देते हैं, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। अब देखिए, आप इसको देखिए माइनस प्लस में आप लोग को दिक्कत तो होगा, तो देखिए आप लोग कैसे याद रखिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन में देखिए, ये सी चालू होता है तो माइनस लगता है। देखिए, ये सी चालू हुआ है तो माइनस लगा है, और ये सी चालू हुआ है तो माइनस लगा है। यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें सी अगर दिखाई देता है तो उसमें माइनस लगा देते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो देखिए इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो देखिए, कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कोस एक्स डी एक्स, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तब अगर सी आएगा तो उसमें हम माइनस लगा देंगे। देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया है तो माइनस कोस एक्स आया है, अर्थात सी आया हुआ है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए, यहाँ पर भी सी आया हुआ है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पर भी देखिए सी आया हुआ है तो माइनस लगा दिए। उम्मीद है कि आप लोग ये
समझ गए। 10 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/रूट एक्स। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। देखिए ये 2 को हम इस साइड जब भेज देंगे तो ये डिवाइड में है, जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2 रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर देखिए डी बटे डी एक्स इंटू 1/एक्स, यानी 1/एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो -1/x², यानी कि 1/एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x²। जब हम अब देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, इस माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1/x प्लस सी। सी का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर डी बटे डी एक्स इंटू e पावर एक्स। e पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है e पावर एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, यानी कि e पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है e पावर एक्स ही होता है प्लस सी। अब देखिए 13 नंबर डी बटे डी एक्स इंटू लॉग मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो लॉग मोड एक्स हो जाएगा प्लस सी। 14 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स, यानी एक पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो देखिए 1 पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी। ये लॉग ए को हम इस साइड भेज देंगे तो 1 पावर एक्स बटे लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का आ गया। अब तो देखिए डी बटे डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/√1 - x²। अब देखिए 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x², यानी 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। 16 नंबर देखिए कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 - x²। तो 1/√1 - x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। देखिए ये माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए डिफरेंस 17 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², यानी टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 18 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स इंटू कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी सब में आप लोग लगा दीजिएगा। जब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आप उसमें सी लगा दीजिएगा, यानी कि सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। 19 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू √x² - 1। तो देखिए अब हम 1/x इंटू √x² - 1 का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर डी बटे डी एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/x इंटू √x² - 1। अब देखिए 1/x इंटू √x² - 1 इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ax डी बटे डी एक्स इंटू साइन ax। इसका फॉर्मूला होता है कोस ax इंटू ए। तो जब हम कोस ax का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी कि कोस ax का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ax बटे a। देखिए a इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कोस ax dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन ax बटे
ए प्लस सी, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। अब देखिए डी बटे डी एक्स इंटू कोस ए एक्स, कोस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, कोस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ए एक्स इंटू ए। जब हम तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ए एक्स बटे ए प्लस सी। देखिए इस नंबर में देखिए वो अब डिफ्रेंशिएशन वाला खत्म हो गया। आप लोग tan x का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, यानी tan x का फॉर्मूला होता था, नहीं होता था। तो अब देखिए अब tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मोड कोस एक्स प्लस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, और एक और फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए 22 नंबर में कोट एक्स, यानी कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है का फॉर्मूला होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। 23 नंबर में देखिए सेक एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यानी कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और देखिए इसी में सेक एक्स का इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला होता है लॉग मोड टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, आप लोग जानते हैं। तो हर एक में आप लोग कांस्टेंट लगा दीजिएगा, अर्थात सी लगा दीजिएगा। 24 नंबर देखिए कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये देखिए कोसेक एक्स का एक और फॉर्मूला होता है लॉग मोड टेन एक्स बटे 2 प्लस। देखिए इंटीग्रेशन में स्पेशल फॉर्मूला, देखिए पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बटे 2a इंटू लॉग मोड एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखिए यही से एक से ये 6 फॉर्मूला बना है। कैसे बना है वो आप लोग को अभी हम समझाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए थे। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए ये माइनस है तो प्लस कर दिए, समझ गए इतना तक। अब देखिए सब पर हम रूट चढ़ा देंगे, जितना है सब पर हम रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बटे 2a इंटू लॉग मोड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आप दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आप लोग को काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब देखिए 3 नंबर में 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 बटे ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे ए। 4 नंबर में देखिए 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 5 नंबर में देखिए 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। देखिए 6 नंबर देखिए रूट अंडर 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि इतना तक फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या रूट पी एक्स प्लस क्यू बटे रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसका इसमें देखिए हम पुट करेंगे, यानी पी एक्स प्लस क्यू को हम ए इंटू डी बटे डी एक्स इंटू देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका करेंगे प्लस बी, ये हम पुट करेंगे और इसमें हम ए और बी का मान निकाल के इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए 7 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का 7 नंबर फॉर्मूला देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए 8 नंबर देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। 9 नंबर देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये 7 नंबर और 9 नंबर, ये आप लोग फार्मूला एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ प्लस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला लिए हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लिए हैं, और देखिए यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस वाला ले लिए, यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस वाला ले लिए, अब प्लस इसमें सी जोड़ दीजिएगा, यानी कि कांस्टेंट होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला में आंशिक भिन्न यानी आंशिक भिन्न फॉर्म को देखते हैं। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसके फॉर्म में आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग मान लीजिएगा a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस बी। तो देखिए 2 नंबर में पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये आप लोग को जहाँ मिलेगा तो आप लोग मानिएगा a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 नंबर में देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इसके फॉर्म में जहाँ होगा तो आप लोग a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस बी प्लस c बटे एक्स माइनस सी। 4 नंबर में देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आपका फॉर्म जब मिल जाएगा तो आप लोग a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बटे एक्स माइनस बी। अब देखिए 5 नंबर में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में आप लोग को मिल जाएगा, तो a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए आप लोग ये अच्छे से देखिएगा, जब यहाँ पे आप लोग को जब फैक्टर अगर आपको संभव होगा तो आप लोग फैक्टर करके इसके फॉर्म में ला लीजिएगा, ये जो फर्स्ट फार्मूला था इसके फॉर्म में आ जाएगा, तो आप लोग a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी का वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि अंशतः समाकलन का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन में u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, u को आप लोग बाहर कर दीजिएगा तो v का इंटीग्रेशन कीजिएगा। देखिए u इंटू वी है, पहले u को हम बाहर कर देंगे तो v का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए v का इंटीग्रेशन किए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बटे डी एक्स इंटू यू, और फिर u को आप लोग डिफ्रेंशिएशन करिएगा इंटू फिर v का इंटीग्रेशन करिएगा। इस दोनों को जब हम
कर लेंगे तो फिर इसका होल इंटीग्रेशन करते होते हैं, ये आइलेट के अनुसार होते हैं। u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन में जब आप u इंटू वी का जब अप्लाई करिएगा तो वह आइलेट के हिसाब से चलता है। आइलेट के हिसाब से आप वो किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। तो देखिए ILATE, आई का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति और मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए आई का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति। तो देखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति में क्या आता है, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, etc आता है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में log x, log 2x इंटू log 3x यही सब आता है, etc। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x स्क्वायर x क्यूब, ये etc आता है। टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति फंक्शन यानी साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सब आता है। अब देखिए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके अंतर्गत ये ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 3x etc आता है। तो देखिए आप लोग को अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का जब आप लोग को इंटीग्रेशन कहेगा निकालने के लिए तो आप लोग किसको यूँ मानिएगा और किसको भी मानिएगा। तो देखिए इसके अनुसार चलेंगे। आई का मतलब होता है इन्वर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक। तो देखिए इसमें पहले एल्जेब्राइक, देखिए ये एल्जेब्राइक है ना, एक्स स्क्वायर एल्जेब्राइक है, तो इसको यूँ मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, ठीक है। इसको यूँ यानी कि जो पहले आएगा उसको हम आइलेट के अनुसार जो पहले आएगा उसको यूँ मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम भी मान लेंगे, ठीक है। तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अब इंड हो गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब इससे आगे नहीं है। तो अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। तो देखिए फर्स्ट में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन का आधारभूत प्रमेय, और देखिए दूसरा है एज लिमिट ऑफ सम, योग के रूप में सीमा। तो देखिए a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए ये छोटा एफ एक्स है, ठीक है, ये छोटा एफ एक्स है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बड़ा एफ एक्स हो जाएगा ए टू बी। तो देखिए ये एफ बी माइनस एफ ए। देखिए अब एफ बी क्या होता है, ए क्या होता है और बी क्या होता है। तो देखिए वेयर जहाँ ए इक्वल टू लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, बी इक्वल टू होता है अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। देखिए ये निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब देखिए 2 नंबर में है एज लिमिट ऑफ सम यानी कि योग के रूप में सीमा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, देखिए आर का मान 1 से लेकर एन तक एफ ए प्लस आर एच, जहाँ एन, देखिए आप लोग ये जब एज लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला का जब उपयोग कीजिएगा तो वहाँ पर एन एच का ज़रूरत होता है। एन एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी माइनस ए। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के गुणधर्म, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से उठाता है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ए टू बी एफ टी डी टी। देखिए जब हम देखिए एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स डी एक्स था, तो देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, टी के फॉर्म में इसको हम चेंज कर दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ए टू बी साइन एक्स डी एक्स रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन टी डी टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर फॉर्मूला है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए
ए टू बी था तो हम बी टू ए किए, तो जब हम लिमिट को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या लिमिट को जब हम चेंज करेंगे तो माइनस लगा देंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को समझाते हैं, ए बी है, मान चलिए बीच में सी है, तो देखिए ए टू बी को लिखने के लिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए टू सी और सी टू बी। तो देखिए ए टू बी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 4 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आप लोग को क्वेश्चन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये दोनों लिमिट को जोड़ दीजिएगा और एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 5 नंबर में देखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता है। देखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, देखिए ये 4 नंबर के सेम टू सेम है। देखिए इसमें था ये दोनों को हम जोड़ के घटा दिए थे, तो देखिए 0 प्लस ए, इसको जब जोड़ेंगे तो ए ही होगा ना, तो ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 6 नंबर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इसका फॉर्मूला 0 टू ए एफ एक्स का फॉर्मूला होता है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।